पहले दाल मंडी और अब मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। विपक्ष इसे कह रहा है कि काशी के धरोहरों का जिस तरह से अंत किया जा रहा है, इस तरफ भी बढ़ रहा है। तमाम मुद्दों पे राजन तिवारी जी हमसे बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे पहले दाल मंडी और अब मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट, आप काशी वासी हैं, बेहतर आप जानते होंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पे? हम पहले दाल मंडी वाला भी थोड़ा सा उस पर दे दें, दो शब्द। बिल्कुल। दाल मंडी की ये जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? सरकार हमेशा अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ती है। आप देख रहे हैं कि गोदौलिया जैसे व्यस्त सेंटर पर गिरजाघर चौराहा को एकदम बंद कर दिए। जिसके पास विजन नहीं होता है वो अपने ताकत का उपयोग करता है, विजन होता तो वो उस विजन से काम करते। ये रोपवे बना रहे हैं जो बनारस की मांग नहीं थी। आप रोपवे ले आके गोदौलिया को सेंटर बना रहे हैं, एक गिरजाघर चौराहा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो विकल्प के रूप में आपको उतनी चौड़ी रोड देनी होगी, क्योंकि वो पूरी कनेक्टिंग मार्ग है, कैंट से भी, सिगरा से भी और इधर भेलूपुर से भी। वो कनेक्टिंग क्रॉसिंग है। आप उस क्रॉसिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए आपको एक तो बड़ी रोड देना होगा। इसलिए ये नई सड़क से और चौक तक का विश्वनाथ जी का नाम उसमें जोड़ दे रहे हैं कि विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए सुगम मार्ग बना रहे हैं। और बाकी मार्गों का सत्यानाश कर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। तो ये कभी अपनी मतलब नाकामयाबी को किसी दूसरे के ऊपर उड़ाकर और अपने एजेंडा को चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों का आवाज ज्यादा है, इसलिए उसमें वो करेंगे तो लोगों के बीच में हम मैसेज दे पाएंगे कि मुसलमानों को योगी जी परेशान कर रहे हैं। खैर वो दुकानें तो हिंदू की भी है, दुकानें हिंदुओं, मकान हिंदुओं को भी टूट रहे हैं। पहले इनके दिमाग में वही था, लेकिन सबसे ज्यादा दुकानें तो वहाँ हिंदुओं की है। सबसे पहले ओझा जी की टूटी। हाँ, सबसे ज्यादा दुकान वहाँ हिंदुओं की ही है, रोजी रोजगार सबसे ज्यादा उन्हीं का है। खैर वो इनका अपना एजेंडा है, अपने तरीके से चलते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में मणिकर्णिका है, नेशनल लिस्ट में मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और कुछ ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाएगा, जिस तरह से बातें चल रही हैं। मणिकर्णिका का जीर्णोद्धार सन 1771 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर जब काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के पश्चात वो गंगा स्नान करने गई, तो उनको लगा कि मणिकर्णिका को भी सजो के रखना ये हमारा दायित्व है। और मणिकर्णिका जैसा तीर्थ काशी में दूसरा नहीं है। और उस तीर्थ का ये स्थिति रहा, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं था उस समय, पूरा मट्टी का वो इस तरीके का रहा, मुझे गंगा किनारे की जैसी स्थिति रहती है। तो उनको वहाँ के इतिहास के अनुरूप, जैसे मणिकर्णिकेश्वर कुंड था, उस कुंड का पहले संरक्षण, उसको अच्छे से उसका स्वरूप निर्धारित की, क्योंकि उस कुंड का बहुत ज्यादा महत्व है। वो गंगा के आने के पहले से वो कुंड था, है, आज भी वर्तमान में है, जिसमें ज्येष्ठ के महीने में एक दिन वहाँ उस कुंड का स्नान होता है। तो वो पवित्र कुंड है जिसमें भगवान विष्णु का कान का कुंडल गिरा था, और इसलिए तब से वो मणिकर्णिका कुंड के रूप में जाना जाता है। मणिकर्णिका कुंड से इधर जो जलासेन घाट है, मणिकर्णिका पे ही, उस पे शवयात्री यहाँ पर शवदाह करते थे और कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। उसमें बिरला ने अपना वहाँ एक धर्मशाला बनवा दिया था कि शवयात्रियों को टिकने रुकने के लिए। और बृजपाल दास जी जब दिवंगत हुए तो उनके परिवार के लोगों ने भी एक वहाँ पर आवास बनाया, और वहाँ पर शवयात्री ही आके रुकते हैं, टिकते हैं, चाय पानी। वर्तमान मुद्दे पे रहते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने एजेंडे को सेट करने के लिए, क्योंकि ये इनकी आदत है कि हर जगह से जो ऐतिहासिक और पौराणिक लोग हैं उनका नाम हट जाए, वहाँ मोदी का नाम चस्पा हो जाए। और मणिकर्णिका पर अपने मोदी जी का नाम चस्पा करने के लिए ये एक बड़े इवेंट को करके और उसको ध्वस्त करने, वो ये इस मुगालते में थे कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर, तथा कथित कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर माल जिसको हम मानते हैं, हमने उस समय भी कहा था, पहली
बार हम ही ने कहा था उस समय कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं, ये काशी विश्वनाथ मॉल के रूप में इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि होटल और दुकान, रेस्टोरेंट, इस तरीके का जो वातावरण होता है वो मंदिर का वातावरण नहीं है, वो मॉल को प्रस्तावित करता है। लेकिन मणिकर्णिका के ऊपर चूंकि अहिल्याबाई का नाम चला आ रहा था, तो इनको अहिल्याबाई से बहुत ज्यादा परेशानी है। अहिल्याबाई क्यों हर जगह घुस जाती हैं, क्यों धार्मिक जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं उसमें अहिल्या का नाम कैसे आ जाता है। अहिल्या से इनको मुक्ति देश को दिलाना था, उसमें नए अहिल्या के नाम पर मोदी का नाम चस्पा करना था, और इसलिए उन्होंने अहिल्या को किनारे किया और मोदी को चस्पा करने लगे। वो तो प्रमाणित है किस तरीके से मूर्ति तोड़ के और फेंका गया था, वो मूर्ति तोड़ते हुए बुलडोजर लगा के, और उसके बाद भी यहाँ की का डीएम और अधिकारी और स्वयं योगी आके यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि एआईए कन्विक्टेड वो वीडियो चलाया जा रहा है। एआई से जो वीडियो बनाया जाता है, जो ओरिजिनल होता है, उसका अंतर समझ में आता है, और देश भी अब समझने लगा है इनको पूरी तरीके से। आप अपने कुकर्मों को कब तक दबाकर दूसरे के ऊपर थोपते रहेंगे, और ये जरूरत है। काशी वासियों से क्या अपील करेंगे? एक काशी रहने दीजिए, काशी को काशी रहने दीजिए। आज काशी के अस्तित्व पर ही चुनौती आ गया है। काशी का जो मिजाज था, आज उस मिजाज में कराह रहा है, वो मिजाज कराह रहा है। काशी वासियों से क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? काशी वासी इस पीड़ा को, असहनीय पीड़ा को, काशी पर जो जितने प्रहार हो रहे हैं, उस पीड़ा को आत्मसात करते हुए वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती बन के उभरेंगे। ये देख लीजिएगा आने वाले समय में। ये मेरा मैं काशी को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करके देखा हूँ। वो कह रहे हैं मणिकर्णिका का विकास हो रहा है, क्या दिक्कत है विकास हो रहा है? अरे कौन चीज का विकास? देश का विकास करा। मॉडल उनका उन्होंने दिखाया, मणिकर्णिका इस तरह दिखेगा। मणिकर्णिका का शिक्षा का विकास कीजिए। मणिकर्णिका पे ही रहते हैं ना, मणिकर्णिका का नया मॉडल है, उससे क्या दिक्कत है? कौन रहते हैं मणिकर्णिका पर? अच्छा, उनके जो शिष्य हैं, नया मॉडल जी के जो वो हैं, शायद उनका लफंडर का डिफेंडर आके वहाँ खड़ा होगा। कैसे खड़ा होगा? उसके लिए रास्ता भी बना रहे होंगे, उसी के लिए तो सब काम कर रहे हैं। क्या उनकी कमजोरी है, ये तो वही जाने। तो ये राजेंद्र तिवारी जी थे, इनका स्पष्ट रूप से करना है कि काशी कराह रही है और अत्यधिक पीड़ा में है, और एक अपील यही है कि अब काशी वासी को के पास भी विकल्प सिर्फ एक है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसे सवाल करें और पूछें कि मणिकर्णिका का आखिर ये हाल क्यों किया जा रहा है। धन्यवाद।